ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत सुंदर मौका हमें मिला है बड़ों के सामने किसी एक विषय पर अपने विचार और दिल की भावनाएं और ज्ञान को प्रकट करना। तो मेरा टॉपिक का विषय है संस्कार परिवर्तन। हम जिस दिन से बाबा के घर में आए उसी दिन से हमारे संस्कारों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। जो हमारे पुराने स्वभाव थे, संस्कार थे, आदतें थी, बाबा का बनते ही धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। जब हम पहली बार बाबा के घर में आए थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि ये पढ़ाई हमको रोज पढ़नी पड़ेगी या हमको मनुष्य से देवता बनना पड़ेगा। हम इसी भावना से आए थे कि थोड़ा शांति मिलेगी, थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन मन में ये नहीं था कि हम कोई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो हमारे परिवर्तन की शुरुआत बाबा के घर में आने से हुई और सत्य ज्ञान की समझ हमें मिली। परिवर्तन शब्द को अगर हम देखें तो परिवर्तन में दो शब्द आते हैं, एक है परि और दूसरा है वर्तन। परि माना फरिश्ता और वर्तन माना व्यवहार। जब हम कोई भी कर्म उपराम होकर के करते हैं और वो फिर हमारे व्यवहार में आता है तो हमारे कर्मों में परिवर्तन आता जाता है। हम सब परिवर्तन के लिए ही बाबा की ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम बचपन में कई खिलौनों से खेलते थे। कोई खिलौना होता था जिसमें चाबी लगाओ तो गोल गोल घूमता था, किसी खिलौने में चाबी लगाओ तो हंसता था, किसी खिलौने में चाबी लगाओ तो रोता था, किसी खिलौने में चाबी लगाओ तो उलटबाजी करता था। वो जड़ खिलौना, उसकी चाबी हमारे हाथ में है और हम हैं चैतन्य खिलौने और उसकी चाबी हमारे संस्कार हैं। संस्कारों के बस हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये संस्कारों के आधार से ही होता है। और संस्कार अगर हम देखें तो संस्कार किसे कहा जाए? कोई भी कर्म जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे कोई बार बार मुस्कुराता है तो हम कहते हैं ना, ये इसका संस्कार है, ये इसकी आदत है। कोई बार बार नाराज होता है, गुस्सा होता है तो हम कहते हैं ये इसका संस्कार है। तो जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। लेकिन संस्कारों के परिवर्तन के लिए सबसे पहले स्व की इच्छा चाहिए। जब तक स्व की इच्छा नहीं होगी तब तक संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर स्व की इच्छा है तो संस्कारों का परिवर्तन सहज रूप से हम कर सकते हैं। दिल के अंदर भावना हो कि मुझे परिवर्तन होना है तो परिवर्तन स्वतः हम हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्व की इच्छा चाहिए परिवर्तन के लिए। दूसरा, संस्कार परिवर्तन के लिए संग का बहुत महत्व है। बाबा मुरली में कहते हैं, संग तारे कुसंग बोरे। संग हमें तार देता है और कुसंग डुबो देता है। तो परिवर्तन के लिए एक श्रेष्ठ संग की बहुत आवश्यकता है।
आज लौकिक दुनिया में भी जो लौकिक माँ बाप होते हैं वो सबसे ज़्यादा अटेंशन बच्चों पर संग का देते हैं। मेरा बच्चा कहाँ जाता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, तो हम संग पर सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो ऐसे ही बाबा के घर में भी जब हमें श्रेष्ठ संग मिलता है, ब्राह्मण आत्माओं का संग मिलता है, तो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। स्वयं की इच्छा, श्रेष्ठ संग। आज दिन तक हम सत्संग करते आए, लेकिन फिर भी हम नीचे ही उतरते आए। क्यों? क्योंकि हमें श्रेष्ठ परमात्मा का संग नहीं मिला, संत महात्माओं का संग मिला, विद्वानों का संग मिला, आचार्यों का संग मिला, लेकिन संगम युग पर परमात्मा का श्रेष्ठ संग मिलने से परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ज्ञान की समझ, अगर हम कहें कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के आधार से अगर हम चल नहीं पाते हैं, माना वो ज्ञान हमारे जीवन में अभी तक उतरा नहीं है। तो ज्ञान की समझ माना क्या है? ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए। ड्रामा की सत्य नॉलेज, अगर हम चाहते हैं कि हमें परिवर्तन होना है तो ड्रामा की सत्य नॉलेज चाहिए। हम सब जानते हैं कि ये ड्रामा फिर से रिपीट होता है। वो जो रिकॉर्डिंग होती है दुनिया में, वो तो फिर भी शूट होने के बाद अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? स्माइल प्लीज। और उस समय अगर हमारा चेहरा खुशी वाला नहीं होगा और हम बाद में उस फोटो को देखेंगे तो हम सोचेंगे ये कैसा फोटो है, ये मेरा ही फोटो है, ये अच्छा नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो ड्रामा में एक बार जो बन गया, कर्मों के आधार से हमने कर लिया, तो क्या हम इसको डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ड्रामा की सत्य नॉलेज भी बाबा ने हम बच्चों को दी है। इसके बाद संस्कारों में परिवर्तन हमारे धीरे धीरे स्वतः होने लगता है। जैसे कोई गुलदस्ता है, उसकी शोभा कब है? एक फूल है तो इतना सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन उसमें कलियां भी है, पत्ते भी हैं, तो गुलदस्ते की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही ये बाबा ने भी एक गुलदस्ता बनाया है और उसमें हर एक भिन्न भिन्न स्वभाव और संस्कार की आत्माएं हैं। लेकिन भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के होते हुए भी हम संस्कार मिलन की रास करें। कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो संस्कार मिलन की रास करते थे। तो हम भी हर एक के स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं और हम हर एक के साथ संस्कारों को मिला कर के चलेंगे तो हमारे स्वभाव में, संस्कार में परिवर्तन आता जाएगा। क्योंकि ये सृष्टि का ड्रामा है और इसमें हर एक की बुद्धि और हर एक का विवेक, हर एक की समझ अलग अलग है। अगर दुनिया में सभी की बुद्धि, सभी का विवेक और समझ एक जैसा हो तो ठीक नहीं कहेंगे। तो हर एक का समझ भी अलग है, विवेक भी अलग है, हर एक की शकल भी अलग है और अकल भी अलग है। आज दुनिया में हर एक का चेहरा, हर एक का स्वभाव, संस्कार, धर्म, जाति, रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग है।
क्योंकि सृष्टि में वैरायटी प्रकार के संस्कार आत्माओं के अंदर है और सृष्टि वैरायटी धर्मों के वैरायटी संस्कार के आधार से ही वैरायटी संस्कार के आधार से ही अनेकता में एकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार की आत्माएं हैं। हम कई बार कहते हैं इनका ये स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है। हम दूसरों के लिए बहुत सहज रूप से कहते हैं, लेकिन हम स्वयं के लिए कभी ये नहीं कहते कि अपनी चेकिंग नहीं करते कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार कैसा है। जब हम स्वयं की चेकिंग करेंगे तो हमें अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरों के परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, स्वयं के परिवर्तन के लिए नहीं सोच पाते। और बाबा तो कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अगर हम आत्माएं हरेक स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो विश्व का परिवर्तन स्वतः ही होता जाएगा। हम कई बार अपनी बातों को दूसरों के प्रति रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। सामने वाला उसकी बातों को ना हम सुनते हैं ना समझते हैं, लेकिन हमें हरेक की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक अच्छे लीडर की विशेषता है कि वो हरेक की बातों को सुने, समझे, फिर वो उस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। और ये विशेषता मैंने दीदी के अंदर देखी। जब मैं बाबा के घर में आया तो मई 2010 में एक प्रदर्शनी लगी थी और उसमें प्रदर्शनी लगी थी तो दीदी पूछ रही थी कि ये टेंट कैसे लगना चाहिए, किधर से एंट्री होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं तो अभी अभी आया हूँ और मेरे को तो इतनी समझ नहीं है, फिर भी दीदी हमसे ये पूछ रही थी। तो बहुत अच्छा फील होता है जब कोई हमसे पूछता है, हर एक की राय को सुनता है, समझता है, तो सामने वाले व्यक्ति की भावनाएं भी उसके प्रति बदल जाती हैं। तो हम सब परिवर्तन के लिए ही आए हैं और परिवर्तन की जर्नी बाबा कहते हैं हमारी अभी चल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि सब एक समान है, सब, क्योंकि बाबा कहते हैं ना सतयुग में हर एक का पद पोजीशन अलग अलग होगा और वो किस आधार पर होगा, यहाँ के संस्कारों के आधार पर होगा। जैसे यहाँ के संस्कार होंगे वही संस्कारों को लेकर के हम आत्माएं अपने साथ जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है। एक बहन थी, वो अपने बच्चे के साथ अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक पागल औरत मिलती है और उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है। तो फिर भी उसका असर उस बहन के ऊपर नहीं होता है, उसको अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। तो पागल औरत सोचती है कि मैंने इसको इतना बुरा भला कहा, फिर भी ये मुस्कुरा रही है। तो फिर वो उसके परिवार वालों के, घर वालों के प्रति बुरा भला कहने लगती है। और फिर भी वो जो बहन थी वो बहुत खुशनुमा, उसके चेहरे पर कोई मुरझाइश नहीं, और वो आगे बढ़ती जाती है। तो उसका बच्चा कहता है कि माँ, ये औरत आपसे इतना बुरा भला कह रही है और आपको इसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। तो माँ उस समय तो उस बच्चे को कुछ नहीं बोलती है और घर में जाने के बाद घर में माँ उस बच्चे को एक रूम में बैठाती है और कुछ देर बाद गंदे कपड़े लेकर के आती है और बच्चे से कहती है ये कपड़े आप पहन लो। बच्चा कहता है ये तो बहुत गंदे हैं, इनको मैं कैसे पहनूंगा, इनमें से तो बदबू आती है। तो वो उन कपड़ों को फेंक देता है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि जब कोई दूसरा आपके प्रति गलत बोलता भी है तो हमें
अपने स्वच्छ और निर्मल मन को उसकी बातों को सोच करके खराब नहीं करना चाहिए। तो हम कई बार दूसरों के कर्मों के आधार से भी अपने आप को दुखी करते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो हमें ये कहानी यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी दूसरों के कर्मों से दुखी नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी के लिए कहते हैं कि वो जिस जगह रहते थे वहाँ मांस मदिरा बिकता था और बहुत परेशान रहते थे। तो वो एक दिन महात्मा जी के पास जाते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, इतना गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं, और मैं जहाँ रहता हूँ, जिस गली से गुजरता हूँ, वहाँ तो ऐसी चीज़ों का सेवन होता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। इतनी सुंदर बात महात्मा जी कबीरदास जी को कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम दूसरों के कर्मों को देख करके दुखी ना हो, परेशान ना हो, बल्कि हम स्वयं के लिए अपना पुरुषार्थ करते रहें और बाबा जो हमें शिक्षाएं देता है उस आधार से हम चलते रहें। क्योंकि दुनिया में सब चीज़ें एक समान नहीं होती है, हर एक चीज़ अलग अलग है। हम जब सिंचाई करते हैं तो सभी पौधों को एक समान पानी देते हैं, लेकिन फिर भी करेला कड़वा होता है और गन्ना मीठा होता है। इसमें पानी का दोष नहीं है, दोष किसका है? बीज का है। ऐसे ही मनुष्य सभी एक समान हैं, लेकिन सभी के संस्कार अलग अलग हैं, सभी के स्वभाव अलग अलग हैं, और उसी के आधार से उनके कर्म भी वैसे ही हैं। तो संस्कार परिवर्तन बाबा हमें रोज़ मुरली में ज्ञान के आधार से समझाते हैं, और इन बातों का जब हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमें संस्कार परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। हम दूसरों के साथ अपना आकलन ना करें, बल्कि हम जो हैं, जैसे हैं, उस स्वरूप में स्वीकार करके अपने आप को परिवर्तन करें, तो परिवर्तन स्वतः होगा। ओम शांति। थैंक यू।